नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है उसमें देश के कौन कौन से मुद्दे डिस्कस किए जा सकते हैं। और इस सत्र के शुरू होने से महज एक दिन पहले जो सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है उसमें क्या बातचीत हुई है, मानसून सत्र को लेकर सरकार की और उससे भी इंपॉर्टेंट विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, और कैसे राहुल गांधी ने इंडिया घटक के सारे दलों को बुला के एक ऑल पार्टी मीटिंग करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आपको ये बात पता है कि जो हमारी इस समय की सरकार है ना, उसको ऑल पार्टी मीटिंग, संसद का स्पेशल सत्र बुलाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये सब बहुत अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब बहुमत में ना होना और विपक्ष का मजबूत होना, इसकी कुछ कीमत तो अब सरकार को चुकानी ही पड़ रही है। और आपको पता है, पिछले कुछ हफ्तों से विपक्ष लगातार सरकार से ये मांग कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो सीज फायर हुआ उसके लिए सभी दलों को विश्वास में लिया जाए। विपक्ष तो ये भी चाहता था कि इसके लिए एक स्पेशल सत्र बुलाया जाए, लेकिन सत्र बुलाने के बजाय मोदी जी ने ध्यान भटकाने के लिए जातिगत जनगणना वाला मुद्दा इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीच में चला दिया ताकि विपक्ष सवाल पूछना बंद कर दे। लेकिन विपक्ष है कि पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है। और अब जाके कहीं जब खुद संसद का मानसून सत्र अगले दिन से शुरू होने वाला है तो सरकार ने संसद भवन में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीतियां लेकर पहुंचे। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये बैठक इसलिए भी खास हो जा रही है कि अगले ही दिन से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और कयास तो यही लगाया जा रहा है कि इस बार संसद में बहुत ज्यादा गर्मजोशी और गहमा गहमी देखने को मिलेगी। खैर, इस मीटिंग में सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई समेत सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल थे। अब विपक्ष सरकार से ये चाहता है कि सरकार अपनी चुप्पी तोड़े और देश के जितने भी अहम मुद्दे हैं, पहलगाम आतंकी हमला से लेके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का उस हमले में हुई चूक की जिम्मेदारी लेना, अमेरिकी राष्ट्रपति के सीज फायर पे जो बयान दिए जा रहे हैं, इंडिया यूएस ट्रेड डील हो या फिर बिहार का जो एसआईआर का मुद्दा है, इन सबको सरकार को एड्रेस करना होगा और विपक्ष के सवालों का जवाब देना होगा। और दरअसल पिछले 2-3 महीनों में सरकार की इतनी फजीयत हुई है, देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, खुद सरकार की पार्टी के अंदर, हर जगह सरकार कटघरे में खड़ी है। जैसा कि आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में जो सुरक्षा चूक हुई थी उसकी जिम्मेदारी ली है। अब ये मुद्दा भी विपक्ष के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि 11 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार अपनी गलती मान रही है, उसकी जिम्मेदारी ले रही है। लेकिन बस जिम्मेदारी कह देने से क्या होगा? ना तो किसी का इस्तीफा हुआ, ना तो उस घटना के बाद वो आतंकवादी पकड़े गए। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर का जो चुनावी फायदा सरकार लेना चाहती थी, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने पानी फेर दिया। 24 बार बोल चुका है बंदा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर उसने कराया। और अब तो उन्होंने यहां तक कह दिया है कि इस युद्ध में 5 फाइटर जेट गिरे थे। अब इस मुद्दे पे भी सरकार की चुप्पी लगातार और सवालों को पैदा कर रही है। लेकिन क्योंकि अब संसद का सत्र शुरू हो रहा है तो सरकार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि विपक्ष के जो सांसद हैं वो इस बहस के लिए विधिवत मांग उठा सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या सरकार फिर से इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कोई मास्टर स्ट्रोक चलती है, कोई बड़ा दांव चलती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पूरे जोश और संयोजन के साथ सामने आने के लिए तैयार हो रहा है। इंडिया गठबंधन की अभी एक मीटिंग हुई है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 24 दलों के नेताओं ने इसमें शिरकत की। इसमें हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम कई बड़े चेहरे शामिल थे। अब विपक्ष की मानसून सत्र को लेकर तैयारी कितनी बड़ी है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि लोकसभा चुनाव के बाद यह इंडिया गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा और अहम मीटिंग माना जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर सबको फोन करके सबकी भागीदारी सुनिश्चित करवाई ताकि संसद में ऐतिहासिक फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति बनाई जा सके। हालांकि आम आदमी पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की। इंडिया गठबंधन ने संसद के अंदर कई प्रमुख मुद्दों को एकता और जोरदार फ्लोर मैनेजमेंट के साथ उठाने का दावा किया है, जिसमें सीज फायर, पहलगाम हमला, भारत चीन संबंध, विदेश नीति पर चिंता, भारत अमेरिका की ट्रेड डील, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग, बिहार चुनाव में जो एसआईआर पे विवाद चल रहा है उस पर बात होना, मणिपुर में चल रही लगातार हिंसा, किसानों की आत्महत्या समेत तमाम ऐसे मामले शामिल हैं। अब इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सरकार और विपक्ष इन अहम मुद्दों पर कोई आम सहमति बना पाएगा? क्या देश हित की बातें जो है वो राजनीति से ऊपर उठ पाएंगी? क्योंकि संसद के हर सत्र में जनता के लाखों रुपए खर्च होते हैं और देश को ये उम्मीद होती है कि जब हमारा पैसा खर्च हो रहा है तो हमारे मुद्दे डिस्कस भी किए जाएंगे। और इस बार का सत्र तो खास तौर पे बेहद नाजुक और निर्णायक होने जा रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इससे कुछ निर्णायक निकलता भी है जो जनता के लिए, जनता के फायदे के लिए हो, या बस राजनीतिक रणनीति, बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन के उस पार जो जनता की समस्याएं हैं वो पीछे छूट जाएंगी। वैसे अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या संसद के इस सत्र में देश की जरूरी आवाजें, देश का जरूरी सवाल सुना जाएगा या ये भी सिर्फ सियासी शोर की तरह गूंज के रह जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।